नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो जनता ने केवल उन्हीं दिग्गजों को वोट ज्यादा दिया जो आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। महापौर चुनाव में विजेता के अलावा केवल उसी महारथी की जमानत बच पाई जो उप विजेता रहा। बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए रणभूमि तैयार हो गई है। पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो जनता ने केवल उन्हीं दिग्गजों को वोट ज्यादा दिया जो आमने सामने चुनाव लड़े हैं। महापौर चुनाव में विजेता के अलावा केवल उसी महारथी की जमानत बच पाई जो उप विजेता रहा। 16 में से 14 नगर निगमों में महापौर पद में चुनाव यही हुआ। इसी पद के लिए मैदान में उतरे 213 में से बस 18 ही अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। एक बार फिर से चुनावी सकनाद हो चुका है। सभी महारथी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पिछले चुनाव का भी अध्ययन कर रहे हैं ताकि पिछले चुनाव से सबक लेकर इस बार गलतियों को ना दोहराया जाए। यूं तो ये पूरा चुनाव ही अहम है, लेकिन महापौर पद पर सभी की निगाह रहती है। यदि पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2017 में 16 नगर निगमों में चुनाव हुआ था, जिनमें 14 पर बीजेपी का महापौर प्रत्याशी जीत गए थे। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा जीती थी, जबकि सपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। खास बात ये रही थी कि कई सीटों पर मुकाबले कड़े रहे थे। केवल सहारनपुर और वाराणसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 14 निगमों में महापौर के लिए चुनाव लड़ने वाले बस एक एक ही उम्मीदवार की जमानत बच पाई थी। बाकी सभी की जमानत जब्त हो गई थी। जनता जनार्दन ने आमने सामने के लड़ाकों को ही सबसे ज्यादा वोट दिए थे। बता दें कि जिन्होंने नगर निगम में जमानत में गंवाने वालों की संख्या है अयोध्या में 7, बरेली में 16, वहीं फिरोजाबाद में 9, गोरखपुर में 11, झांसी 18, लखनऊ में 17, मथुरा 6, मुरादाबाद 11, मेरठ में 6, प्रयागराज में 22, अलीगढ़ में 11, आगरा में 11, वहीं कानपुर में 11 और सहारनपुर 6 जमानत गई। सहारनपुर में बीजेपी के संजीव वालिया ने महापौर पद पर चुनाव जीत लिया था। उन्हें 1,21,201 वोट मिले थे। बसपा उम्मीदवार फजरुल रहमान 1,19,201 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ था। उधर कांग्रेस प्रत्याशी शशि कुमार वालिया 69,270 सीटें पाकर तीसरे स्थान पर रहे। विजेता के अलावा यहाँ कांग्रेस और बसपा उम्मीदवार की ही जमानत बची थी। सपा उम्मीदवार साजिद के साथ बाकी 9 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। इसी तरह से वाराणसी में भाजपा उम्मीदवार मृदुला 1,92,178 मत पाकर जीत गई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की शालिनी 1,13,345 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार साधना गुप्ता 99,272 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही। यहाँ दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार की जमानत ही बची थी। बाकी दूसरे 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। प्रत्येक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ एक निर्धारित रकम जमानत के तौर पर जमा कर रहे थे। अगर कोई प्रत्याशी कुल पड़े वैध मतों का 1 से 6 यानी कुल 16.66 प्रतिशत हिस्सा हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यदि वो इतना हिस्सा पा सकता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की सीट 1 लाख मत पड़े हैं तो यदि किसी उम्मीदवार को 16,600 से कम वोट मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। नामांकन रद्द होने या वापस होने की स्थिति में जमानत राशि लौटा दी जाती है। यदि उम्मीदवार को चुनाव से पहले मौत हो जाए तो भी उसके परिजनों को ये राशि लौटाने का प्रावधान है। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की जमानत की राशि 12,000 रुपए, पार्षद की जमानत राशि 2,500 रुपए तय की गई है। ST/ST महिलाएं और OBC वर्ग के लिए महापौर पद पर जमानत राशि 6,000 रुपए, पार्षद के लिए 1,250 रुपए तय की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अनारक्षित वर्ग की जमानत राशि 8,000 रुपए, ST/SC महिला OBC के लिए 4,000 रुपए तय की गई है। सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग की जमानत 2,000, SC/ST महिला और OBC के लिए 1,000 रुपए तय की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की अनारक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 5,000 रुपए, SC/ST महिला और OBC वर्ग के लिए
राशि 2500 रुपए तय की गई है। सदस्य के लिए इसी तरह अनारक्षित के लिए 2000 और SC/ST महिला OBC के लिए 1000 रुपए बतौर जमानत राशि तय की गई है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।